हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है पेटीएम की। तो पेटीएम का पूरा टाइम चल रहा है भाई और वो कंटिन्यू रहेगा। अभी खबर निकल के आ रही है कि सीडीएसएल पेटीएम मनी के केवाईसी का रिव्यू करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर मार्केट वाला बिजनेस है, जहां पर आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं पेटीएम वाला, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। तो अभी बैंक्स फंसा था और उसके बाद में अब इनका पेटीएम मनी भी फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के बीच में जो इनका ई कॉमर्स वाला बिजनेस है पेटीएम का, उन्होंने उसको रीनेम कर दिया है, पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। और ये पाई प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के ऊपर ऑपरेट करने वाला है, जो कि मुझे लगता है ठीक है, कहानी ठीक है। बट रीनेम इसलिए तो नहीं किया जा रहा कि पेटीएम के साथ में भी और भी बुरी चीजें आ सकती है। देखो कहानी क्या थी, स्टार्टिंग में पेटीएम की जो खबरें निकल के आई थी वो ऐसा लग रहा था कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवा बनाया जा रहा है, उतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब आरबीआई से क्लियर कट आ गई कहानी कि भाई प्रॉब्लम तो है, उसके बाद वो पैन कार्ड वाली खबर निकल के आई कि एक ही पैन कार्ड से 1000 अकाउंट चल रहे हैं, तो एकदम नेगेटिव इमेज बनती चली गई। उसके बाद एक और खबर निकल के आई कि पेटीएम की आज की बात नहीं है, बहुत वार्निंग्स दी गई पेटीएम को, उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। तो अब यहाँ पे दो तीन बातें समझने वाली है कि पेटीएम को वार्निंग्स मिली। अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा इन्वेस्टर्स छोड़ के गए, तो कहीं इन्वेस्टर्स इसलिए छोड़ के तो नहीं गए, उनको पहले से शक हो गया था कि ऐसा हो सकता है। सोचने वाली बात है। अब ये ई कॉमर्स का नाम चेंज कर रहे हैं, कहीं ई कॉमर्स वाले काम में भी तो कुछ खराबी नहीं है कि कल को ई कॉमर्स में कुछ कांड होता है, उसकी वजह से पेटीएम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाए, क्योंकि सब कुछ पेटीएम पेटीएम होगा ना, तो एक का नाम खराब होता है, सबका नाम खराब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अपना ओपिनियन। बाकी अगर मैं सॉफ्ट बैंक की बात करके चलूं तो इंडिया का जो उनका पोर्टफोलियो है वो $14 बिलियन तक पहुंच गया है। अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात करके चले, 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। $6.6 बिलियन के Q3 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है सॉफ्ट बैंक ने। पिछले 4 क्वार्टर में पहला प्रॉफिट है, तो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करके चले तो भाई 31 दिसंबर 2023 $5 बिलियन का लॉस किया था उन्होंने। मतलब $5 बिलियन लॉस से $6.6 बिलियन प्रॉफिट पे आना सेम पीरियड के अंदर, बढ़िया बात है। अगर देखा जाए इनको जो विजन फंड 2 है उसके अंदर $1.16 बिलियन का लॉस हुआ, और उसमें से मेजर जो लॉस कहा जा रहा है वो जो वी वर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई थी उसके राइट ऑफ की वजह से हुआ। मतलब जीरो कर दिया गया पूरे पूरे पैसे को। अभी रिसेंटली वी वर्क ने अपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था कि भाई हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। वंस अ $45 बिलियन कंपनी बैंकरप्सी के लिए चले जाती है, बट खबरें निकल के आ रही है वीवर्क 2.0 हो सकता है। जो एडम न्यूमैन है उनको वीवर्क से निकाला गया था, अब शायद वो अपनी कंपनी को बायबैक कर सकते हैं। उनके पास में इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसको बैक करना चाह रहे हैं। देखो इनको कोई अब कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, इन्होंने भी नई कंपनी शुरू करी, उसके लिए आराम से इनको फंड मिल गया, क्योंकि ये ना कहीं कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी तो है, कोई कुछ भी बोले। बंद देखो, आपको जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है आपके अंदर और आपको कह रहा है कि भाई दबा के तुम ग्रो करो, प्रॉफिट का फिगर आउट नहीं करना, आपको ग्रो करना है, हमको ग्रोथ चाहिए, इन्होंने वही करके दिखाया। पर जब ग्रोथ आने के बाद में बिजनेस मॉडल फॉल्टी निकला तो सारी गलती इन पे डाल दी। तो प्रॉब्लम तो थी कहीं ना कहीं, मैं भी बोलता हूँ, बिजनेस मॉडल के अंदर। बट वीवर्क एक ब्रांड बना, पूरी कैटेगरी बनी। आज को वर्किंग स्पेसेस बहुत सारे लोग देख रहे हैं और यूज कर रहे हैं, ये पायनियर थे उस चीज के। अब देखने वाली बात होगी इसको बायबैक करते हैं नहीं करते, कोई और करता है, क्या होता है ये टाइम बताएगा। पर बहुत सॉलिड खबरें आ रही है, वीवर्क का 2.0 हो सकता है। बाकी अगर इंडिया के अंदर स्टार्टअप फंडिंग की बात करके चले तो भाई विंटर चल रहा है फंडिंग के अंदर। जनवरी 2024 के अंदर देखा जाए 5 ईयर लो फंडिंग मिली है। मतलब असली में सर्दियां चल रही है भाई, सारे इन्वेस्टर बीमार हो गए हैं, इन्वेस्ट नहीं करके राजी। देखो एक तो इलेक्शन ईयर है तो फंडिंग थोड़ी सोड़ी इस चक्कर में भी स्लो हो सकती है। बाकी एक ट्रेंड है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल फंडिंग सूखी चल रही है, और कहा जा रहा है इस साल सूखा बरकरार रहेगा। 2026 के बाद फंडिंग इंप्रूवमेंट होती हुई हमको दिखाई दे सकती है। बाकी एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। हम एक फ्री कोर्स निकाल रहे हैं हमारी ऐप के ऊपर, जो कि हम पेड बेचा करते थे। तो जो हमारा कोर्स था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को नेक्स्ट लेवल सिखाया था, उसको हमने फ्री कर दिया अपनी ऐप के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हमने एंड्रॉयड ऐप का और iOS ऐप का। आप जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। वीकेंड आ गया है, एंजॉय करो वीकेंड के अंदर, प्रॉम्प्टिंग सीखो, समझो चैट जीपीटी को
किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और जिन्होंने कोर्स खरीदा था उनको आगे का एक्सेस भी मिलेगा। अभी हम जीपीटी कोर्स बनाने वाले, तो जीपीटी कोर्स आपको मिलेगा। जिन्होंने यूट्यूब पे देखा है, जिन्होंने हमारा कोर्स फ्री लिया है, उनको ये कोर्स का एक्सेस मिलेगा। साथ में हमने वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत सारे बने बनाए प्रॉम्प्ट्स की एक फाइल भी दे रखी है, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और ये क्यों हम फ्री कर रहे हैं? क्योंकि मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है कि यार सबको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, एआई बहुत ही ज़्यादा इन है, और लोगों को लग रहा है कि भाई उतना मज़ा ही नहीं है। कई ने तो चैट जीपीटी यूज़ ही नहीं किया है, कई लोगों को समझ में नहीं आता चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है। तो हमने चैट जीपीटी दिया और उसके अंदर मिड जर्नी भी सिखाया है, एडवांस लेवल प्रॉम्प्टिंग, इमेज क्रिएशन, कुछ भी कर सकते हो। तो जाओ कोर्स को देखो और बताना कैसा कोर्स आपको लगा। अच्छा लगे तो रिव्यू भी अच्छा दे देना। अगली खबर जोहो की है। तो जोहो को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए। तो देखा जाए तो जोहो भी अब पेमेंट्स बिजनेस के अंदर आने वाला है। अगर हम क्रेडिट की बात करके चले तो उन्होंने कुवेरा को एक्वायर कर लिया है। ये कैश और इक्विटी डील के अंदर हुआ है। कुवेरा पे आप स्टॉक वगैरह ले सकते हो। इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, वो 70% घटता हुआ दिखाई दिया, 89 लाख पे पहुंचा फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। और जो इनके लॉसेज है वो 10% बढ़ते हुए पहुंचे 38.1 करोड़ के ऊपर, मतलब 38 करोड़ का लॉस किया है। और इन्होंने $10 मिलियन रेज भी कर लिए थे और क्रेड ने इस बिजनेस को खरीद लिया है। देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से क्रेड भी बहुत तेजी से एक्विजिशंस कर रहा है। अभी पहले उन्होंने क्रेडिट विद्या को नवंबर 2022 में खरीदा, हिप बार खरीदा, हैप पे खरीदा, लिक्विड लोन के अंदर कुछ माइनॉरिटी स्टेक्स खरीदे। तो कहीं ना कहीं ये एक्विजिशन वाले सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कहीं बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि बायजूस भी ठीक चल रहा था। जैसे उन्होंने एक्विजिशन खेलना शुरू किया तभी उन पे सारा का सारा मैं कहूँगा बोझ पड़ा है। और सवाल निकल के आता है कि भाई ये सब स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर क्यों घुस रहे हैं? एसआईपी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती हुई जा रही है। 18,000 करोड़ का माल छू लिया है एसआईपी ने। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसका वन ऑफ द रीजन कहेंगे बहुत सारे फाइनेंशियल यूट्यूबर्स जिन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल एजुकेशन फैलाई है मार्केट के अंदर। अगली खबर नाइका की है। तो उन्होंने 17 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 18.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1788 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू पहुंच गया है इनका, और 17 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। प्रॉफिट अभी भी कम है बट कंपनी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। अगर मैं जोमैटो के ब्लिंकिट की बात करके चलूँ तो पॉजिटिव क्वार्टर रिपोर्ट किया है। हाइपर प्योर का जो रेवेन्यू है वो 800 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। और मजे की बात यह है कि अभी मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ जोमैटो अपने प्रोडक्ट्स भी निकाल रहा है। अभी रिसेंटली हमने पनीर मंगाया था जोमैटो से, जोमैटो का। ऐसी चीजें भी शुरू हो रही है भाई। अगली खबर डेली हंट की है। तो 50 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किया है। और अगर इनके मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करके चले तो 350 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे और 68 का डाउ था, मतलब डेली एक्टिव यूजर्स था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब अगर मैं बायजूस की बात करके चलूँ तो बायजूस के साथ अभी भी और बुरा हो रहा है। अभी रिसेंटली उनको एनसीएलटी की तरफ से एक और नोटिस आ गया है इंसॉल्वेंसी का, टेली परफॉर्मेंस बिजनेस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। इससे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है सर्फर टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ से भी नोटिस आया था। तो भाई एक जगह पे लोग पैसा मांग रहे हैं, एक जगह पे इनके पास पैसा नहीं है। अगर हम बीसीसीआई की भी बात करके चले तो बीसीसीआई को भी इनको 158 करोड़ रुपीस की पेमेंट देनी है, जो उन्होंने जर्सी स्पॉन्सरशिप के एग्रीमेंट को कैंसिल किया है। पता नहीं क्या होगा भाई जो उसके साथ में, ये टाइम बताएगा। अगर मैं सेबी की बात करके चलूं तो उन्होंने जी न्यूज के कुछ गेस्टों को फाइन किया है 7.41 करोड़ का। कहा जा रहा है गलत तरीके से गेन्स किए जा रहे थे, इस चक्कर में ऐसा किया गया है, जो कि गलत चीज है। अगर हम टाटा न्यू की बात करके चले तो टाटा ग्रुप उसको लेके बहुत सीरियस है। $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है टाटा न्यू के अंदर। पता नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा इसके अंदर। मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि टाटा का टीसीएस है, फिर भी टाटा की टेक इतना अच्छा नहीं। पता नहीं क्यों, क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? नीचे कमेंट में बताना। टेक में उतना मजा नहीं आता टाटा, चाहे आप क्रोमा की वेबसाइट खोल लो या कुछ और खोल लो, वो टेक वाला फील नहीं है। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर चला रहे हो सबसे बड़ी, तो आपका तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करके चले पूरे टाटा ग्रुप की तो 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप छू ली उन्होंने। पहला इंडियन बिजनेस हाउस बनाया इस लेवल तक पहुंचने वाला। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो $100 बिलियन क्लब में पहुंच गए हैं, और पहले हट गए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में, अब इंप्रूव होते हुए पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर कर्नाटका से है। तो अब वहां पे बाइक टैक्सी का काम नहीं चलेगा। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करके चले
तो वो चिप असेंबली के लिए 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है इंडिया जो सब्सिडीज दे रहा है वो बहुत बेनिफिशियल है, नौकरियां क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर। बाकी अगर हम लिथियम रिजर्व ऑक्शन की बात करके चले तो उसके अंदर ओला इलेक्ट्रिक भी पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी गीगा फैक्ट्री के लिए। बेसिकली 20 गीगावाट आर का प्लांट वो बनाना चाहते हैं जहां पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी, तो उसके लिए इनको बिडिंग करनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। ओला अपनी गाड़ी भी निकालने का प्लान कर रहा है, स्कूटियाँ भी निकाल रहा है, बहुत कुछ निकाल रहा है, अपनी फैक्ट्री भी लगा रहा है जहाँ पर बैटरी बनाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम तैयार होता हुआ दिखाई देगा, मजा आएगा। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करके शुरू, जो उनके सीईओ है, उन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए, 2.8 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ क्रिएट करी गई है। जब से सत्य नडेला जी ज्वाइन करे हैं ना, 1000% ग्रोथ हुई है माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक प्राइसेस के अंदर। ये कंपनी एप्पल से भी आगे निकल गई है, 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप में पहुंच चुकी है। ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर देखा जाए जो सत्य नडेला जी है, उनको टोटल एनुअल कॉम्पनसेशन जो 2023 का था वो 48 मिलियन डॉलर का मिला था, जिसमें कुछ इक्विटी थी, कुछ कैश था। बाकी सत्य नडेला जी तीसरे सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, और मुझे लगता है सबसे बेस्ट में से एक है। बिल गेट्स तो बिल गेट्स थे, उसके बाद जो बाबर जी आए मुझे नहीं पसंद आए। वो मुझे ऐसा लगा कि उनके स्टेप्स बहुत सारे खराब थे जो माइक्रोसॉफ्ट को डुबोने के लिए थे, बट स्टेक्स तो अभी भी वो रखते हैं कंपनी के। अगर मैं सत्य नडेला जी की बात करके चलूँ, मुझे लगता है कि रेवोल्यूशनराइज कर दिया पिछले 3-4 साल के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है ना, 3-4-5 साल के अंदर जो किया है, जबरदस्त। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बात शेयर करी है कि 13 मिलियन इंडियन डेवलपर्स आ चुके हैं गिटहब के ऊपर, यूएसए को जल्दी ही ओवरटेक कर लेंगे। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इंडियन डेवलपर्स इस तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी अभी कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है डेवलपर्स के ऊपर कि इंडियन डेवलपर्स गिटहब पे गलत तरीके से काम करते हैं, जिसके चक्कर में इंडियन डेवलपर्स की रेपुटेशन खराब हो रही है। बट छोड़ देते हैं उस पॉइंट को, पर फिर भी इंडियन डेवलपर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी अगर मैं एआई की बात करके चलूँ तो फेसबुक ने एक ऑप्शन निकाला है जहां पर आपको मेटा डाटा में पता लग जाएगा इमेज एआई से क्रिएट हुआ है, जो कि मुझे लगता है सही चीज़ है। बट क्या वो सबको ट्रैक कर पाएगा? उनका कहना है उनकी एल्गोरिदम है जो ट्रैक कर लेगी कौन सी इमेज एआई से बनी है नहीं बनी है, बट क्या हर चीज़ ट्रैक हो पाएगी? लेट्स सी। अगली खबर एक्स की है, जिसको ट्विटर कहा जाता था। तो भाई WWE के साथ पार्टनरशिप कर ली है उन्होंने, जहां पर WWE स्पीड दिखाई जाएगा। 52 एपिसोड्स दिखाई जाएंगे सालाना 2 साल तक, जिसमें एक एपिसोड 5 मिनट के आसपास का होगा, जहां पर फास्ट पेस एपिसोड हुआ करेंगे, 5-5 मिनट के आसपास के एक एपिसोड, और बड़े बड़े लोग, रॉक जैसे लोग भी लाए जाएंगे। बढ़िया यार। पर मुझे लगता है कि कितनी स्मार्ट डील है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे ला पाओगे। अगली खबर पर्ल कपूर की है, जो कि जेबर 365 के फाउंडर है। अभी है कौन सी कंपनी भाई, 3 महीने में यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है। 27 साल की उम्र है बंदे की, और 1.1 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ हो चुकी है। फरवरी 2022 के अंदर कंपनी रजिस्टर करी गई थी। अभी भी कंपनी के 90% ये ओन करते हैं। सीरीज ए राउंड के अंदर उन्होंने $100 मिलियन रेज करे। बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। Web3 का काम करते हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके की रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इतने टाइम से न्यूज़ नहीं आ रही थी क्योंकि तबियत पता नहीं बहुत टाइम से खराबी चल रही है, तो अभी भी खराबी चल रही थी। कल तो बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब मैं काँप रहा था बहुत तेजी से। डॉक्टर के पास गया, 220 BP था, 180-220, और बुखार भी मेरे को बहुत तेज़ था। फिर आज वर्कशॉप थी, तो वर्कशॉप हुई है, बैक टू बैक 2 वर्कशॉप्स थी, वो ख़त्म हुई है। तो जब मैं सुबह सुबह आया था तो उस टाइम 102 बुखार हो रहा था मेरे को, बीपी भी हाई था। अभी बेटर लग रहा है, थोड़ा बेटर है। बस अभी न्यूज़ शूट करके घर जाएंगे, फिर कल आराम करेंगे, फिर आपको मंडे न्यूज़ देंगे, अगली न्यूज़। ठीक है, तो सैटरडे संडे मैंने आपके लिए गिफ्ट दे दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। एंजॉय करो, सीखो। उम्मीद करता हूँ आपका स्किल इंप्रूव होगा और आप लाइफ में अच्छा काम कर पाओगे एआई के अंदर। ये सब कर सकते हैं, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, बस फॉलो करो और ऐश करो ज़िंदगी की। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।